गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वर्क। आज हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 10th का सिलेबस चेंज हो गया है, तो जो पहले सिलेबस चल रहा था वो सिलेबस नहीं है, आपको नए सिलेबस से पढ़ाई करनी है, जिसमें आपकी बुक है टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका मैं फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, है ना। मैं लिख के बताती हूँ आपको। और लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर है ये J.L. ने लिखा है, और इन्होंने ये बताया है कि एक इंसान किस तरह पर गॉड पर बिलीव करता है और उसको एक लेटर लिखता है, ईश्वर को पत्र लिखता है, जबकि उसके पास ईश्वर का कोई एड्रेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका विश्वास जो है, ये एक चीज़ बताइए, इसकी एंडिंग बहुत फनी सी है, लेकिन आप इसमें ये चैप्टर में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक इंसान जो है इनोसेंटली गॉड से मदद मांगने के लिए उसे किस तरह से लेटर लिखता है। अब आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अ लेटर टू गॉड। हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं पत्र, जो कि किसको लिखा गया है, ईश्वर को लिखा गया है। तो यहाँ पर यह एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह किसान गॉड पर बिलीव करता है और विपत्ति के समय उसे याद करते हुए मदद के लिए उसे किस तरीके से लेटर लिखता है और उसका किस तरीके से रिप्लाई आता है। ठीक है, देखिए इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है लैंको, वो रहता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब एक उस वैली में केवल उसका एक घर है, जहाँ उसका अकेले का घर है और वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो एक सीधा साधा किसान है और वो वहीं पर अपनी फसल बोता है विद उसका कॉर्न, उसने अपनी फसल जो है वो कॉर्न बोई है और वो इंतज़ार कर रहा है बारिश का कि एक दिन अच्छे से बारिश होगी, तो जो उसकी बारिश की वजह से उसकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन होता क्या है कि जो किसान है उसकी वेटिंग तो रहती है, जब बारिश आने वाली रहती है तब वो बारिश जो है इतनी आती है कि बहुत ज़्यादा आती है, जिससे उसकी फसल ख़राब हो जाती है। अब फसल खराब होने के बाद वो ये होप करता है कि कौन उसकी मदद करेगा। फिर वो सोचता है, वो हमेशा क्या होता है कि जब भी इंसान को वो जिससे भी पूछता है या जहाँ भी वो उसको लगता है कि जब भी इंसान प्रॉब्लम में रहता है तो वो किससे मदद मांगता है, यस द गॉड, किससे मांगता है, गॉड से। तो वो भी वैसा ही चाहता है कि अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, अगर उसे नेक्स्ट फसल बोनी है, दूसरी फसल बोनी है, तो उसके लिए उसे गॉड से कुछ हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो वो गॉड से हेल्प लेने के लिए वो विचार करता है कि गॉड को मैं पत्र लिखूंगा और उस पत्र के द्वारा गॉड मुझे हेल्प ज़रूर भेजेंगे। उसका ये ट्रस्ट है और वो उसको करता है। तो हम देखेंगे कि वो किस तरीके लैंको डिसाइड करता है कि वो जो पत्र लिखेगा वो गॉड को पत्र लिखेगा और गॉड उसे ज़रूर हेल्प करेंगे, और गॉड के हेल्प करने के बाद वो वापस से फसल को बोएगा और जिससे उसकी फसल जो उसका नुकसान हो गया है उसकी भरपाई हो पाएगी। तो वो एक पत्र में 100 पैसों की मदद मांगता है, गॉड को पत्र लिखता है और एक लिफाफे में पैक करता है और एड्रेस में लिख देता है द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। और कहाँ जाता है वो, पोस्ट ऑफिस। जैसे हमें लेटर पोस्ट करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं। तो वो भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो जो पत्र उसने लेटर लिखा है गॉड के नाम से, वो वहाँ जाकर उस लेटर को पोस्ट करता है और देता है कि उसे वो पोस्ट लेटर किसको डालना है, गॉड को डालना है। तो जब उसके द्वारा ये पोस्ट कर दिया जाता है उसे बिलीव होता है और वो निश्चित हो जाता है कि जब ये लेटर गॉड के पास पहुंचेगा तो गॉड उसकी हेल्प करने के लिए जो उसने डिमांड रखी उसे पूरा
ज़रूर करेंगे। अब होता क्या है कि पोस्ट मास्टर जब पोस्टमैन उसको उनको कलेक्ट करने के लिए लेटर्स को सेंड करने के लिए लेटर भेजने की तैयारी करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो पत्र है ये किसके नाम से लिखा गया है, गॉड के नाम से लिखा गया है, और उनके पास गॉड का कोई एड्रेस तो है नहीं। तो वो एक्साइटमेंट में जो पोस्ट मास्टर है उस पत्र को खोलता है और खोलकर देखता है कि उसमें क्या लिखा है। तो वो पढ़ते हैं कि किसी ने बहुत इनोसेंटली गॉड से मदद मांगी है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो इतनी परेशानी में है। लेकिन पोस्ट मास्टर भी एक लिमिट तक हेल्प कर सकता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने कलीग से के साथ और उनके लिए पैसे कलेक्ट करता है। तो उनके पास जो पैसे हो पाते हैं वो पैसे का जितना भी कलेक्शन होता है 50% जो उसके पास 50 पैसों कलेक्ट होता है वो लैंको को सेंड कर देते हैं। और यही पैसा जब लैंचो के पास पहुंचता है ना, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसे बिलीव था, विश्वास था ईश्वर के ऊपर कि उसने ईश्वर से मदद मांगी है तो ईश्वर उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन वो निराश होता है कब, जब वो अपना मनी ऑर्डर प्राप्त करता है और उसको खोलता है ना, जब उसका पास मनी ऑर्डर पहुंचता है वो उसको खोलता है तो वो देखता है कि जितने की पैसे की उसने डिमांड की थी इसमें से काफ़ी कम है। तो उससे ऐसा लगता है कि गॉड तो ऐसा कर नहीं सकते, गॉड ने से तो उसने जितने पैसे मांगे थे गॉड ने उतने ही भेजे थे। तो वो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है। अब इस लेटर को जब पोस्ट मास्टर जब खोलते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उस लेटर में क्या लिखा होता है। देखो, उस लेटर में वो लिखता है कि भगवान इस बार आपने मदद की लेकिन मैंने तो आपसे पैसे ज़्यादा मांगे थे, ये पैसे तो मुझे कम पड़ेंगे। तो आप जो पैसे, ये जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के यहाँ ये जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ये बहुत फ्रॉड हैं। आपने तो मुझे विश्वास से पूरा पैसा भेजा होगा लेकिन इनने मेरे इस पैसे में से कुछ पैसा निकाल लिया है। तो अब आप जब पैसे भेजें तो इस तरीके से नहीं भेजें। यानी हम इस स्टोरी में ये देख रहे हैं कि एक इंसान का इंसान पे से बिलीव, जो विश्वास है वो इतना उठा हुआ है कि पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की, लेकिन उसे ये विश्वास नहीं था कि लोगों ने उसकी हेल्प की। उसे लगा कि ये जो मदद है ईश्वर की तरफ से आई है और जो मदद उन लोगों ने की उसका उसके लिए कोई मायने नहीं था, बल्कि उसके लिए ये था कि ईश्वर के जो भेजे गए पैसे थे वो उन लोगों ने निकाल लिए। तो ये एंडिंग थोड़ी फ़नी सी है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि इंसान का जो विश्वास है वो गॉड पर कितना ज़्यादा है और हम उसको इनोसेंटली समझ सकते हैं कि वो कितना इनोसेंट किसान रहा होगा। तो आप इस चैप्टर को अपनी बुक में एक बार ठीक से और रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।